हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और 9th का फिजिक्स भी हमारे चैनल जीपीआरएस लर्निंग पर स्टार्ट हो चुका है। पहला चैप्टर मोशन है। मोशन का ये लेक्चर नंबर 1 है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स को और हर एक चैप्टर हम कवर करने वाले हैं। और मोशन में भी आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेगा। सारे तरह के न्यूमेरिकल्स आप बनाने को सीख जाएंगे। आज जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे लेक्चर के लास्ट में, उस पर भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर मोशन को। यहां से स्टार्ट करने से पहले आपको दो टर्म समझना है। एक मोशन को समझना है, एक रेस्ट को समझना है। मोशन का मीनिंग क्या होगा, रेस्ट का मीनिंग क्या होगा, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। आप स्क्रीन पर पढ़िए, मैं भी साथ साथ में समझा रहा हूं। मोशन कहता है, मोशन का मीनिंग क्या है कि अगर कोई बॉडी अपने पोजीशन को चेंज करेगा, इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, अगर अपने पोजीशन को चेंज करेगा कोई बॉडी, इंपॉर्टेंट ये है, ये वाला टर्म, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, किसी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में, मतलब किसी दूसरे बॉडी के तुलना में अगर कोई बॉडी अपने पोजीशन को चेंज करता है तो उसको हम मोशन में कहेंगे, उस बॉडी को हम मोशन में कहेंगे। और क्लियर समझने का कोशिश कीजिए। अगर कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी के तुलना में अपने पोजीशन को चेंज करते जा रहा है, जैसे जैसे समय बीत रहा है, एज टाइम पास है, जैसे जैसे समय बीत रहा है, कोई बॉडी दूसरे बॉडी की तुलना में अपने पोजीशन को चेंज करते जा रहा है तो उसको हम मोशन में कहेंगे। उसके जस्ट अपोजिट अगर कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी की तुलना में अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर पा रहा है, स्थिर खड़ा हुआ है, कहीं पे स्थिर खड़ा हुआ है, समय बीतता जा रहा है, कोई पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, एकदम स्थिर है, तो उसको हम रेस्ट में कहेंगे। अब किसी के तुलना में क्या सेंस हुआ, इसको समझने के लिए ये टर्म जो हाईलाइट करके हमने आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसको समझिए। मोशन एंड रेस्ट इज अ कॉम्पेरेटिव टर्म। मोशन और रेस्ट क्या है? कॉम्पेरेटिव टर्म है, मतलब तुलनात्मक तथ्य है, तुलनात्मक टर्म है, तुलना के योग्य टर्म है। तुलना करके इसको हम कह सकते हैं मोशन और रेस्ट को। कैसे तुलना करके? जैसे किसी की हाइट हम कहते हैं कि 5 मीटर लंबा है, तो क्या उसको हम एक टॉल व्यक्ति घोषित कर सकते हैं? क्या कह सकते हैं कि वो लंबा है? क्या वो बहुत लंबा हो गया? नहीं होगा। 4 मीटर उससे छोटा व्यक्ति हो गया, हो सकता है उससे भी बड़ा कोई व्यक्ति 6 मीटर का हो सकता है उससे भी बड़ा कोई व्यक्ति 6 मीटर का हो, तो उसके सामने तो वो 5 मीटर छोटा हो गया। कोई व्यक्ति 4 मीटर का है तो उससे छोटा 4, तो उसके तुलना में वो बड़ा हुआ, लेकिन किसी की तुलना में वो छोटा हो गया। तो तुलना करते हैं तो हम हाइट पता कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कोई 85% मार्क्स ला रहा है, एग्जाम में लाया 85% मार्क्स, और किसी का, और क्या हम इसको बढ़िया कह सकते हैं? कहेगा बहुत बढ़िया मार्क्स है। बहुत बढ़िया मार्क्स कैसे हुआ? अब कोई 90% ला रहा है, इसके कंपैरिजन में ये तो कम हो गया भाई, इसके कंपेयर में ये तो खराब हो गया। अगर कोई 80% मार्क्स ला रहा है तब तो हम इसको बढ़िया कह सकते हैं। इसके कंपैरिजन में ये बढ़िया है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये खराब है। कोई 60% है, कहेंगे कि बहुत खराब मार्क्स है, लेकिन कोई हो सकता है 53% ला रहा है, इसके कंपैरिजन में ये तो बढ़िया हो गया, लेकिन इन सब के कंपैरिजन में खराब हो गया। तो कंपेयर करके देखते हैं कि ये बड़ा है या ये छोटा। हाइट में भी क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो उसी तरह से मोशन और रेस्ट को भी कंपेयर करने का चीज है। मोशन और रेस्ट को भी, ये कंपेरेटिव टर्म का हमने अभी मीनिंग समझाया। अभी किसकी मीनिंग समझाया? कंपेरेटिव टर्म का। अब मोशन रेस्ट कैसे कंपेरेटिव टर्म है, इसको समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए एक ट्रेन चल रही है। ट्रेन पे आप लोग भी सफर किए होंगे, ट्रेन पे चढ़े होंगे। ट्रेन में एक आपको बस शो करने के लिए बता रहा हूं। मान लेते हैं, लेटेस्ट सपोज की ट्रेन है, और इमेजिन करना है आपको। क्या करना है? कल्पना करना है, सोचना है, अपने दिमाग में ही सोचना है, इमेजिन करना है कि कोई ट्रेन है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, साथ में आप भी बैठे हैं, आपके साथ कोई दूसरा आपका दोस्त भी बैठा हुआ है ट्रेन में, और वो ट्रेन स्टेशन में प्लेटफॉर्म पर से खुल रही है। ये ट्रेन यहाँ पे प्लेटफॉर्म है और यहाँ से खुल रही है। आप और आपके दोस्त यहाँ ट्रेन पर बैठे हैं, और आपका एक दोस्त प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, और ये ट्रेन खुल रही है, यानी कि प्लेटफॉर्म से आगे की ओर बढ़ रही है। आप 2 व्यक्ति यहाँ पर सपोज कीजिए बैठे हुए हैं, तो ये ट्रेन क्या हो गई? चलने लग गई, प्लेटफॉर्म तो यहीं रह गया। अब यहाँ पे कंपेयर करना है,
क्या आप, मान लीजिए कि ये आप हैं, यू आप हैं, और मान लेते हैं कि आपका कोई दोस्त है, ठीक है, और मान लेते हैं कि ये हम हैं, मैं खुद आई, मैं हूं यहां पे और आपका कोई दोस्त है, तो क्या आप मोशन में हैं? ट्रेन चलने लग गई है, ट्रेन चल रही है, क्या आप मोशन में हैं? आपका जवाब होगा हाँ, कि हाँ हाँ भाई, हम, आपका जवाब क्या होगा? आप, ट्रेन चल रही है तो आप मोशन में हैं। लेकिन हम कहेंगे कि आपका जवाब देने का तरीका गलत है, क्योंकि क्वेश्चन का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। यहां पे आप मोशन में हैं भी और मोशन में नहीं भी हैं। कैसे? अब इसको समझिए ध्यान से। यहां पे क्या करना है? तुलना करके जवाब देना है। रिस्पेक्ट, किसी के रिस्पेक्ट में जवाब देना है। रिस्पेक्ट मतलब आदर नहीं है, रिस्पेक्ट मतलब तुलना। जैसे यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, आप मोशन में हैं, किसके रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में? हम जो प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं ना, मेरे रिस्पेक्ट में, मेरे रिस्पेक्ट में आप मोशन में, क्योंकि हम खड़े हैं ट्रेन के साथ साथ, आप बढ़ते जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूं, आप साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं, तो मेरे तुलना में आप आगे बढ़ रहे हैं, मेरे तुलना में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरे रिस्पेक्ट में आप मोशन में हुए। यही लिखा हुआ है। अगर कोई बॉडी पोजीशन को चेंज कर रहा है, मैं प्लेटफॉर्म पे तो खड़ा हूं, ट्रेन के साथ साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो बॉडी क्या कर रहा है? आप पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, टाइम बीतते जा रहा है, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में? किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में। किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, मेरे रिस्पेक्ट में, मेरे रिस्पेक्ट में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप मोशन में हुए, मेरे रिस्पेक्ट में मोशन में हुए। लेकिन ये जो आपके अंदर, यहां आप ट्रेन के अंदर जो आपका दोस्त बैठा हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में आप मोशन में नहीं होंगे। यही समझना था कंपैरेटिव में, क्योंकि ट्रेन चल रही है, ट्रेन में आप भी बैठे हैं, आपका दोस्त भी बैठा है, वो भी तो चल रहा है। ट्रेन के अंदर दो आदमी बैठे हैं, दोनों साथ में चल रहा है, तो दोस्त भी चल रहा है, आप भी चल रहे हैं। ट्रेन चल रहा है तो दोस्त भी चल रहा है, आप भी चल रहे हैं। दोस्त के तुलना में आप पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, दोस्त की तुलना में आप पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप आपके दोस्त की तुलना में मोशन में नहीं हुए, वो रेस्ट में हुए। वही यहां पर लिखा हुआ है कि कोई बॉडी अपने पोजीशन को अगर चेंज नहीं करता है किसी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में, आप आपके दोस्त की तुलना में अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं। ट्रेन बढ़ रहा है, आपका दोस्त भी है, आप भी हैं, साथ में दोनों बढ़ रहा है, ये दोनों दोस्त, आप और आपके दोस्त अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपके दोस्त के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हुए। लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में, जो हम बाहर खड़े थे, आप चल रहे, तो मेरे रिस्पेक्ट में आप क्या हुए? मोशन में हुए। यही करना है कंपैरेटिव टर्म, रिस्पेक्ट देखना है कि किसके रिस्पेक्ट में मोशन में है या किसके रिस्पेक्ट में मोशन में नहीं है। तो इसको ध्यान से, इसको समझिए ध्यान से, इसको नहीं समझ में फिर से पीछे करके इसको देखिए। ये मोशन रेस्ट क्लियर होना चाहिए कि किसी के रिस्पेक्ट में कोई चल रहा है तो मोशन में है, और किसी के रिस्पेक्ट में कोई नहीं चल रहा है तो वो रेस्ट में है। यही लिखा हुआ है, दोनों कंपैरेटिव टर्म है, तुलना करके देखना है किसके रिस्पेक्ट में कौन में रेस्ट में है, किसके रिस्पेक्ट में कौन रेस्ट में नहीं है। अब आगे बढ़ने से पहले दो टर्म है उसको समझते हैं। क्वांटिटीज को समझने, फिजिकल क्वांटिटीज को समझने, जो फिजिक्स का बेस है। फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार की होती है, स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। दोनों को समझना, स्केलर क्वांटिटी किसको कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी किसको कहेंगे। कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज जो है, जैसे फिजिकल क्वांटिटी मास हुआ, लेंथ की बात करते हैं हम लोग, टेम्परेचर की बात करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं, इस तरह के जो क्वांटिटीज हैं फिजिकल क्वांटिटीज, टाइम है, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है ना, डिस्टेंस, स्पीड है, वेलोसिटी है, ये सब पढ़ने हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। वो दो स्केलर वेक्टर दो प्रकार की मिलेगी आपको। स्केलर क्वांटिटीज किसको कहेंगे? वैसे क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ कोई उसके पास नंबर, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू उसको कह सकते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके पास सिर्फ नंबर होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं। लेकिन वेक्टर ऐसी क्वांटिटीज है जिसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होने के साथ साथ, नंबर वाली वैल्यूज होने के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। ऐसे कौन से क्वांटिटीज हैं? इसके जस्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट ऐसी क्वांटिटी है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, उसमें हम नंबर तो लिखते ही हैं, साथ साथ में डायरेक्शन भी दिखाते हैं। तो कुछ क्वांटिटीज में डायरेक्शन देना जरूरी नहीं होता है, लेकिन कुछ क्वांटिटीज को, जिसको हम, जैसे स्पीड है, स्पीड को हम क्या लिखते हैं? लिखते हैं 4 मीटर पर सेकेंड, 10 किलोमीटर पर आवर, इस तरह से स्पीड लिखते हैं। तो इसमें डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं होती है, ये इसको हम स्केलर क्वांटिटीज कहेंगे। लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसे हैं जिसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ जैसे वेलोसिटी है, इसको हम पढ़ने वाले हैं, अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ, वेलोसिटी को डिटेल से पढ़ेंगे, अभी शॉर्ट में बता रहे हैं। जैसे 4 मीटर पर सेकेंड ईस्ट,
4 मीटर पर सेकेंड वेस्ट। इस तरह से आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा। जो डायरेक्शन देने वाली क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ईस्ट देना पड़ेगा, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट और ईस्ट जैसे नॉर्थ देना पड़ेगा, ईस्ट देना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के नॉर्थ है, ईस्ट है, इन दोनों के बीच में कितना डिग्री पर है, कहां पर है, एकदम आपको पूरा डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा। इतना डिग्री पर, ईस्ट में इधर, ईस्ट से उधर, पूरा डायरेक्शन, इसको पूरी माया आपको जानने को मिलेगी। बस इंट्रोडक्शन है, आप बस क्वांटिटीज का इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। जिसके पास सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू और दोनों, जिसके पास न्यूमेरिकल और डायरेक्शन भी हो, उसको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहेंगे। और बहुत अब जितने भी क्वांटिटीज हम चैप्टर में पढ़ेंगे सारे मैं बताता चलूंगा, स्केलर कौन है, वेक्टर कौन है, इसलिए टेंशन लेने का नहीं, सारा समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे टाइप्स ऑफ मोशन का आपको इंट्रोडक्टरी रूप में सारी टाइप लिख दिए गए हैं। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, इसको नोट करेंगे और आप समझने की कोशिश करेंगे। मैं समझाने जा रहा हूँ। बहुत सारे टाइप्स होते हैं मोशन के, बहुत कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत सारे टाइप्स के बारे में एकदम शॉर्ट में डिफिनेशन लिखा हुआ है, बिल्कुल कंसेप्चुअल है। शॉर्ट का मीनिंग है कि छोटे में ही बड़ी बातें समझा देना, छोटी में ही बड़ी बातें समझा देना। अब टाइप्स ऑफ मोशन में हम एक छोटा सा टॉपिक है, जल्दी जल्दी कवर करके हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, इसलिए रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन को लीनियर मोशन भी कह सकते हैं, इसको रेक्टिलिनियर को लीनियर मोशन भी कहते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन भी, TRANSLATORY, ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं। इसका मीनिंग हुआ अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन हो, अगर स्ट्रेट लाइन में कोई मूव करे, मोशन मतलब क्या, मूव करे, तो स्ट्रेट लाइन में अगर कोई मूव करे तो उसको रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे ट्रेन स्ट्रेट लाइन मूव करता है, कार इन स्ट्रेट लाइन, कार स्ट्रेट मोशन करेगा तो रेक्टिलिनियर। ठीक है। सर्कुलर, सर्कुलर क्या होगा, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में कोई मूव करे, अगर कोई धावक एकदम सर्कुलर पाथ में घूमता जा रहा है उसको सर्कुलर मोशन कहेंगे। खत्म। रोटेशनल मोशन लिख देंगे, एग्जांपल में लिख देंगे, मोशन ऑफ ए कार इन सर्कुलर पाथ, मोशन ऑफ साइकिल इन सर्कुलर का पाथ। कोई आदमी एथलेटिक कोई मूव कर रहा है, एथलेटिक मूव करता है, क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में करवाएंगे, तो वो सर्कुलर मोशन हुआ। रोटेशनल मोशन क्या हुआ, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये दोनों को ध्यान समझिएगा। सर्कुलर मोशन में सर्कुलर पाथ में मूव किया, सर्कुलर मोशन। रोटेशनल मोशन हुआ कि अगर कोई बॉडी मूव करता है, रोटेट करता है, घूमता है, यहाँ पे सर्कुलर मतलब सीधा गोल गोल घूमेगा, यहाँ क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है, घूम रहा है अबाउट इट्स फिक्स्ड एक्सिस, अपने फिक्स्ड एक्सिस पे रहकर ही घूम रहा है, तो उसको रोटेशनल मोशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ क्या है, अपने एक्सिस, अपने जो एक्सिस है उस पर भी गोल गोल घूमता है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमता है। ध्यान देने वाली बात है। तो अपने एक्सिस पे जो अर्थ घूम रहा है उसको रोटेशनल मोशन कहेंगे, और सूर्य के चारों बगल जो घूम रहा है उसको सर्कुलर मोशन कहेंगे। जैसे पंखा देखे होंगे, पंखा क्या है, अपने फिक्स्ड एक्सिस पे लिखा हुआ है, फिक्स्ड एक्सिस पे रह के गोल गोल घूम रहा है, उसको रोटेशनल मोशन कहेंगे। अर्थ क्या है, सूरज के चारों बगल घूम घूम के चक्कर लगा रहा है। अर्थ क्या है, घूम अपने एक्सिस पे घूम रहा है और अपने एक्सिस पे घूमते घूमते सूरज के चारों बगल चक्कर लगा रहा है, तो ये जो अपने एक्सिस पे घूम रहा है इसको रोटेशनल मोशन कहेंगे। किसका, अर्थ का। ऑस्किलेटरी मोशन क्या आसान है, टू एंड फ्रो का मतलब आगे पीछे ऐसे टू एंड फ्रो मोशन, इसको ऑस्किलेटरी मोशन कहेंगे। जैसे सिंपल पेंडुलम होती है ना घड़ी, उसमें क्या होता है, ऐसे मूव करता है सिंपल पेंडुलम, तो ये ऑस्किलेटरी मोशन हो गया। पीरियोडिक मोशन क्या है, ये मेन, ये कांसेप्ट समझ रहा था और बाकी ये सब मेन है। और पीरियोडिक मोशन क्या है, इसको ध्यान समझेंगे। अगर कोई बॉडी अपने मोशन को रिपीट कर रहा है फिक्स्ड इंटरवल में, सेम इंटरवल टाइम में, बराबर टाइम में अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, तो इस तरह के मोशन को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक फिर छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, जैसे हमने भी समझाया इसके पहले, स्केलर वेक्टर समझाया, अभी मैं ऐसा यूनिट समझाने जा रहा हूँ। ये सब क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं वीडियो में समझा रहा हूँ। जैसे ऐसा यूनिट क्या होता है, अब जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटीज है, मैंने कहा फिजिकल क्वांटिटीज कहने का मतलब हुआ फिजिक्स में जो क्वांटिटीज होती है, फिजिक्स में जो क्वांटिटीज होती है जिससे किसी को मेजर किया जाता है। डिस्टेंस हुआ एक फिजिकल क्वांटिटीज है, स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटीज है। जो फिजिकल क्वांटिटीज है कैसे लिखा जाता है, एन मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा जाता है और फिर लास्ट में यू, एन यू के फॉर्म में लिखा जाता है। एन मतलब यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है और साथ में यूनिट रहता है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये यूनिट है। न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे स्पीड है तो लिखते हैं 3 मीटर पर सेकेंड, तो 3 क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और
मीटर पर सेकेंड क्या है, इसका यूनिट है, इसका यूनिट है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो भाई 15 किलोमीटर मान लो डिस्टेंस ट्रेवल किया किसी ने, ठीक है। किसी ने 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, किसी ने 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये सर ये सारा क्या है, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटीज है। ये सारा क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, एन से इसको डिनोट करते हैं। और ये किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये यूनिट है, किसका यूनिट है, ऑफ डिस्टेंस, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का यूनिट है। तो फिजिकल क्वांटिटीज को न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के फॉर्म में लिखते हैं। यूनिट का मतलब हुआ वैसा चीज जिससे हम किसी को मेजर करते हैं। जैसे किलो में किसी को मेजर करते हैं, किसी में को ग्राम में मेजर करते हैं, किलोग्राम में मेजर करते हैं, किसी को किलो लीटर में मेजर करते हैं, किसी को मीटर में मेजर करते हैं, किसी को किलोमीटर में करते हैं, किसी को मीटर पर सेकंड में, जैसे टाइम को घंटा में मेजर करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं। जिसको जिसमें मेजर किया जाता है, जिसको जिसमें मापा जाता है, उसी को कहते हैं यूनिट। उसी को क्या कहते हैं, यूनिट। और डिस्टेंस को नापने का अलग यूनिट है, समय को नापने का अलग यूनिट है, वजन को नापने का अलग यूनिट है, मास को नापने का अलग यूनिट है। तो जिससे नापा जाता है उसको हम यूनिट कहते हैं। और सब जगह यूनिट तो बहुत सारे हैं, जैसे मास का नापने का है तो ग्राम में भी नापेंगे, केजी में भी नापेंगे, बहुत सारा यूनिट बना हुआ है। दूरी में नापेंगे तो मीटर में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं, इससे बहुत सारा यूनिट है। तो अगर साइंस में बहुत सारा यूनिट रहेगा तो साइंस के क्षेत्र में और हर एक देश में, इंडिया में जैसे है तो इंडिया का अलग है, दूसरे देश का अलग होगा, तीसरे देश का अलग होगा। इस तरह तो साइंस तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे साइंस काम करता है। तो फिर ये साइंस के स्टडी में दिक्कत आने लगेगी। इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे सबके लिए, सभी क्वांटिटीज के लिए एक फिक्स्ड यूनिट बना दिया गया, जो सबके लिए स्टैंडर्ड माना जाएगा, सबके लिए स्टैंडर्ड माना जाएगा, पूरा विश्व में ये होगा। उसको बनाया गया एसआई यूनिट। एसआई का मतलब है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, यानी कि जैसे डिस्टेंस को नापना है उसके लिए फिक्स्ड बना दिया गया कि साइंस के क्षेत्र में इसी यूनिट का काम लेंगे। और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं, पहले ही बता देता हूँ, ये मीटर होता है। उसी तरह से स्पीड को बनाया गया, स्पीड को मीटर पर सेकेंड कहा गया। टाइम को हम लोग घंटा में भी नापते हैं, मिनट में भी नापते हैं, लेकिन एसआई क्या है, पूरा विश्व में साइंस के क्षेत्र में स्टडी करने के लिए ऐसा यूनिट बनाया गया। ऐसा यूनिट है इसका सेकेंड है, इसका सेकेंड है। मास को किस में नापते हैं, मास को केजी में नापते हैं। तो ये सारा क्या है, ऐसा यूनिट बना दिया गया है। अभी हम डिस्टेंस को पढ़ेंगे अच्छे से और सबका ऐसा यूनिट में बताता चलूंगा। ऐसा यूनिट का ये कॉन्सेप्ट था। हर जगह पर हम कहेंगे कि इसका ऐसा यूनिट ये होता है, इसका ऐसा यूनिट वो होता है, तो आप समझ जाइएगा ऐसा यूनिट मतलब क्या, कि एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया है सबके लिए। आज के पूरे लेक्चर में हम लोग बेसिक ही कवर कर रहे हैं। जड़ से करना है स्ट्रॉन्ग, क्या करना है, जड़ से एकदम ऊपर की तरफ जाना है। तो हमने आपको बताया, यूनिट के बारे में बताया, एसआई यूनिट बता रहा है, और शुरू से फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं। क्या है जरा इसको समझेंगे। और हमने स्केलर वेक्टर भी आपको समझा दिया है। वो स्केलर वेक्टर क्या, फिजिकल क्वांटिटीज का ही प्रकार है। फिजिकल क्वांटिटीज का एक प्रकार है स्केलर वेक्टर, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के आधार पर किया जाता है। अभी हम उसके दूसरे आधार पर हम फिजिकल क्वांटिटीज को दो भाग में बांटने वाले हैं। फिजिकल क्वांटिटीज वैसी क्वांटिटीज होती है जिसको किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। हमने फिजिकल क्वांटिटीज बता दिया भाई। फिजिक्स में जो क्वांटिटीज यूज होती है, तो फिजिक्स की दुनिया में, फिजिक्स की पूरी दुनिया के लॉ को जो एक्सप्लेन कर दे, वैसे क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज है। मानक है, नापने वाली चीज है, जो किसी इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर करें। फिजिक्स की जो दुनिया है उसको हम उसके लॉ को वर्णन कर दे, ऐसी क्वांटिटीज है। डिस्टेंस है, स्पीड है, बहुत सारे हैं। तो बस आप छोटी से पढ़ रहे हैं, तो उन सभी को क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज डायरेक्शन के आधार पर देखें तो दो प्रकार की वो बताई थी हमने, स्केलर बताया था, वेक्टर बताया था। अब एक और प्रकार है, एक और तरह से इसको दो भाग में बांटा जाता है। एक को कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को पीक्यू लिख देता हूं, समझ जाइएगा। पीक्यू मतलब फिजिकल क्वांटिटीज। और एक होता है बेटा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। एक होता है डिराइव्ड फिजिकल। फंडामेंटल मतलब क्या, जैसे अभी आप फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं। फंडामेंटल बहुत बेसिक, एकदम जो किसी पे डिपेंड नहीं करती हो, एकदम बेसिक है, बेसिक। डू नॉट डिपेंड किसी पे नहीं करती, इंडिपेंडेंट हो ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज। एनी फिजिकल क्वांटिटीज, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड नहीं करती हो। डिराइव मतलब क्या, डिराइव मतलब क्या, डिराइव का मीनिंग होता है किसी से किसी को लाया गया है, यहां से लेके इसी को डिराइव किया गया है, किसी को किसी के मदद से लाया गया है। मतलब ये जो है डिपेंड करती है,
डिपेंड करती है किस पे, इस पे डिपेंड करती है। तो ये कौन कौन है इसको सब बताऊंगा आपको। इतना कंसेप्ट समझिए कि स्केलर वेक्टर हमने किस आधार पे डाला था, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के आधार पे डाला था दो भागे में, और ये फंडामेंटल और डिराइव्ड दो प्रकार के फिजिकल क्वांटिटीज आपके सामने है। तो स्केलर भी ध्यान में रखना है, वेक्टर भी ध्यान में रखना है। इस पूरे चैप्टर में हम बताएंगे सब के बारे में, डिस्टेंस बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट बताएंगे, स्केलर स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सारे के बारे में हम आपको उसके स्केलर है या वेक्टर है ऐसा बताएंगे, उसका ऐसा यूनिट बताएंगे जो पहले बताए थे उसका ऐसा यूनिट बताएंगे। तो ये सारा बताएंगे। फिलहाल अभी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन है इसको देखिए। स्टूडेंट्स इसको नोट करेंगे अपने कॉपी में, वीडियो को पॉज करके। अब मैं समझा रहा हूँ 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल हैं, ये 7 फिक्स कर दिया गया है, ये बेसिक हैं, यही फंडामेंटल क्वांटिटीज, यही फिजिकल क्वांटिटीज हैं सातों। अब जितने भी इसके अलावा आपको मिलेंगे, इसके अलावा जितने भी आपको मिलेंगे सारे क्या होंगे, इसी से उत्पन्न होंगे, इसी से उत्पन्न होंगे, उसको डिराइव्ड कह देंगे। पहला नंबर लेंथ है, लेंथ दूरी है, ऐसा ही मतलब किसमें स्टैंडर्ड माना गया है, मीटर माना गया है, सिंबल लिखा हुआ है, मास को किलोग्राम में स्टैंडर्ड माना गया है, टाइम को सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, ये सारा याद करने वाला है कि ऐसा यूनिट किसका कौन होगा। इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पेयर में नापते हैं, सिंबल लिखा हुआ है, इसका के है, इसका ए है। कैंडेला, लुमिनस इंटेंसिटी, लाइट में आपको पढ़ने मिलेगा। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, ये इसकी यूज होने वाली है, मोल, ठीक है ना, ये सारा याद करने वाला चीज़ है। मोल कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, इसका ज़्यादातर यूज केमिस्ट्री में होता है। अमाउंट, छोटे छोटे सबस्टेंस को जो नापने के लिए मोल होता है। एक मोल बता दूं आपको जानकारी के लिए सिर्फ, जिसकी जरूरत नहीं है, फिर भी 6.022 × 10⁻23 सबस्टेंस मिलते हैं तो एक मोल बनता है। तो ये सारा आपको याद करने वाला चीज़ है कि फिजिकल क्वांटिटीज, इसको याद रखेंगे। और बाकी जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज से मिलते हैं हमको, जितने पढ़ने हैं ना, वो सारे डिराइव्ड हैं। जैसे एरिया होता है, अब इसको नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। एरिया होता है, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर में लिखते हैं एरिया को। तो यहाँ मीटर गुना मीटर से मीटर स्क्वायर बना है, ये मीटर क्या है, फंडामेंटल है, फिर से मीटर से गुना हो गया तो एरिया बना। एरिया एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, किसी से उत्पन्न हुआ है। मीटर क्यूब है, ये मीटर से बना है, ये डिराइव्ड हो गया, किसका यूनिट है, वॉल्यूम का यूनिट है ये। जैसे वेलोसिटी पढ़ते हैं, स्पीड पढ़ते हैं, मीटर पर सेकंड होता है, मीटर सेकंड मिला, स्पीड बना। फोर्स को हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसका यूनिट न्यूटन होता है फोर्स का, लेकिन न्यूटन उसका यूनिट टोटल लिखते हैं केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन के बराबर होता है। ये नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाने वाले हैं। तो ये जितने भी बाकी बन रहे हैं इन सबको मिला जुला के उसको डिराइव्ड कहेंगे, और ये जो है इसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का नाम देंगे। तो दोस्तों, ये सारे कॉन्सेप्ट आपने जो अभी इस वीडियो में पढ़े वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। ये सारा मोशन पढ़ने के लिए समझना बहुत जरूरी है। ये जो मेरा लेक्चर 1 था ये सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित था, आपको करना था जड़ से स्ट्रॉन्ग। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के साथ कॉन्सेप्ट और उसके सारे प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन लाएंगे। उसके आगे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट लाने वाले हैं। तो आज के इस बेसिक लेक्चर को करते हैं समाप्त। आई होप आपका सारा जड़ स्ट्रांग हो गया होगा, इसको देखना बहुत जरूरी था। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमारे इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब।